काफ़ी जो है ना देखने को और सुनने को मिल रहा है। सीन कुछ इस तरह है कि अक्सर लोग जो हैं जो नहीं जानते यूसी के चक्कर में आईडी स्नैच करवा रहे हैं अपनी, और ये जो है ना यूसी ट्रांसफ़र ये वो एक अकाउंट से दूसरा, ये सब फ्रॉड है, इस तरह का कुछ भी नहीं है। और दूसरा सीन रहा कार्डिंग यूसी का। ठीक है भाई, कार्डिंग यूसी से आप परचेज़ करते हो, अननाउन एटीएम कार्ड यूज़ करते हो, एंड क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, जो भी यूज़ करते हो भाई वो आप लोगों की सरदर्दी, लेकिन ये एक तरह का क्राइम है। ठीक है, और इस क्राइम में ख़रीदने वाला बराबर का इन्वॉल्व है भाई, कब कि उसका फटा उड़ जाए कोई अंदाज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकते। तो जब गेम के जो लोग जो है ना अक्सर रॉयल पास बाय नहीं करते और बाय करना चाहते हैं, तो अक्सर वही मतलब देखने को आ रहा होता है कि यार गिफ्ट कर दो, ये कर दो। भाई जब गेम के अंदर ही सीन है कि आप इजीली रॉयल पास की पेमेंट बना सकते हो, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, एशिया सर्वर के अंदर इंडियन बोनस चैलेंज रखा गया था सीज़न 4 और 5 से। ठीक है, आई थिंक सीज़न 4 से होगा या 5 से होगा। उस वक्त इसका रिवॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा था, अब तो बहुत कम कर दिया इन्होंने। तो उसके थ्रू इजीली जो है ना आप 600 यूसी जो है वो 600 क्या वीकली 1800 यूसी आप इजीली रिडीम कर सकते हो। वीकली 1800 यूसी हर वीक के अंदर। तो आप इसे कैलकुलेट कर लो, 4 वीक्स का 4 वीक्स जो है, बल्कि 8 वीक का सीज़न होता है। ठीक है, 8 वीक्स का सीज़न होता है, तो हम कैलकुलेट करते हैं जी 8 वीक 1800 क्रॉस 8, एक वीक के अंदर आप राउंड अबाउट 14,400 यूसी जो है वो इजीली गेम के अंदर ही रिडीम कर सकते हो। आपको बाहर से बाय करने की या कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप और चक्रों में क्यों पड़ रहे हो यार आप लोग। ठीक है, तो ये एशिया सर्वर के अंदर है। ठीक है, और चलो बताता हूँ मैं। ये आप लोगों को ये एक थैली टाइप जो है ना, ये क्वेश्चन मार्क जिस पे है, ये साफ़ नज़र आ रहा होगा। आप लोगों ने क्या करना है कि इसके अंदर जाना है। इसके अंदर ना आपको टोटल जो नज़र आएंगे ना, टोटल वो आपको 3 टाइप के चैलेंज नज़र आएंगे। टोटल 3 टाइप के। फर्स्ट वाला वो चैलेंज कह रहा है कि आप जो ऐसा करो कि नेक्स्ट क्लासिक स्क्वाड मैच वो जीत जाओ, तो उसके बदले में आपको ये कॉइन्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर ये आपके पास 1000 कॉइन हो ना, तो 1000 कॉइन का मतलब है 100 यूसी। 1000 कॉइन का मतलब है 100 यूसी। तो आप जो है ना डेली 1000 कॉइन सिर्फ इन ऊपर वाले 2 चैलेंज से बना सकते हो। ये मेरा कम शो हो रहा है क्योंकि ये मैं खेल चुका हूँ काफ़ी टाइम, तो ये मेरा इसलिए कम शो हो रहा है कि 10 पे 13 कॉइन्स। एक्चुअली इसका जो रिवॉर्ड है वो कुछ इस तरह है कि 50 अगर आप बैट लगाते हो तो 50 पे आपको मिलता है 200। ठीक है, मैंने इस वीक का खेला है तो ये मुझे कम शो हो रहा है। इसका पर मैच का मिलता है आपको 50 बैट के ऊपर 200 कॉइन। और दूसरा चैलेंज है आपके पास कि अगर आपने जो है ना कंटिन्यूसली 3 मैच जो है ना वो रो के अंदर जीतने, रो के अंदर 3 मैचेस जीतने हैं स्क्वाड के अंदर, और ये एशिया के अंदर ही एप्लीकेबल है। एशिया से बाहर अगर किसी भी सर्वर में आप खेलोगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये 24 आवर में ये चैलेंज आप एक ही दफ़ा खेल सकते हो, उसके बाद ये चैलेंज जो है ना लॉक हो जाता है। 24 आवर बाद ये दोबारा ओपन होता है। तो इस चैलेंज से आप क्या करते हो कि आप अगर कंटिन्यूसली 3 मैच खेलते हो तो 500 ये होता है, और हर मैच के अंदर आपने इसके ऊपर लगानी होती है 50 बैट, तो उसका 200 होता है। तो ये टोटल जो है 1100 कॉइन रोज़ाना जो है आप बना सकते हो। अब जो 1000 कॉइन है ना, वो 1000 कॉइन रिडीम हो जाता है 100 यूसी के अंदर, मतलब 6 दिन के अंदर 600 यूसी आप आराम से वो कर सकते हो। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, सर्वर एशिया होना चाहिए, और आपका टायर कम अज़ कम मिनिमम जो है वो गोल्ड होना चाहिए। आप क्या करो, आप एक अच्छा स्क्वाड लो। ठीक है, आप एशिया ये चैलेंज करो और चैलेंज खेलना स्टार्ट कर दो। अक्सर लोगों के पास ये कॉइन्स नहीं होंगे। ये कॉइन्स जो है ना ये आते हैं, आप इन्हें यूसी से बाय भी कर सकते हो। और दूसरा ये है कि वीडियो क्रिएट्स आते हैं आपके पास, तो वीडियो क्रिएट्स के अंदर आपको देखने पे आपको ये 1 या 2 कॉइन मिलते हैं। अगर ये 10 से 20 कॉइन्स भी आपके पास हो जाते हैं ना, तो आप एक चैलेंज तो कम से कम खेलने के काबिल हो ना। 10 की बैट है, 30 की बैट है, 50 की बैट है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होते जाते हैं। जब आपके पास राउंड अबाउट 70 या 100 हो जाए ना, तो 70 और 100 पे आप इजीली जो है ना इन चैलेंज को खेलना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब इन 2 चैलेंज से रोज़ाना का आप 1100 कर रहे हो, तो 6 दिनों के अंदर ये कितना हो गया, 6600 कॉइन्स, जो कि आपका बनेगा 600 यूसी ईजीली। ठीक है, 6000 यूसी मतलब 6000 कॉइन्स, सॉरी 6000 कॉइन्स मतलब 600 यूसी। ये तो आ गया भैया ये सी।
अब जो दूसरा सीन है ना भैया, वो अगर गैस लग गया सही तो सिर्फ एक क्लिक के अंदर, एक डायरेक्शन के सही गैस के अंदर 600 यूसी, एक डायरेक्शन सही लगने पे 600 यूसी, वो है ये चैलेंज। और इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको ना सिर्फ यहाँ है जी, द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट गेम इन क्लासिक स्क्वाड मोड, आपने सिर्फ इतना बताना है कि आप जो अगला मैच खेलने जा रहे हो ना, उसके अंदर प्लेन की डायरेक्शन क्या है, प्लेन का फेस किस तरफ होगा, सिर्फ एक छोटा सा गेस देना, ठीक है। हम ना इसके रूल्स के अंदर चलते हैं, वहाँ से थोड़ा समझ आएगी, बाकी मज़ीद जो है ना मैं इसको ड्रॉ करके जो है ना डिस्क्राइब करूँगा, अभी नहीं। तो ये है कि आपको ये डायरेक्शंस आ रही होंगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी है। अगर तो प्लेन बिल्कुल 90 के एंगल पे या 85 एंगल लगा लो, बल्कि 85 नहीं 87 टू 90, मतलब प्लेन का जो आपको एक लाइन से नज़र आ रहा होता है, इसके ऊपर प्लेन मूव कर रहा होता है, अगर वो बिल्कुल सीधा है, चाहे वो किसी डायरेक्शन के अंदर सीधा है, चाहे वो नॉर्थ की तरफ सीधा है, चाहे वो साउथ की तरफ सीधा है, चाहे वो ईस्ट की तरफ, चाहे वो वेस्ट की तरफ, अगर वो बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल 87 से 90 का एंगल है, मतलब कि बिल्कुल मतलब मैं लाइन का एंगल दे रहा हूँ कि बिल्कुल सीधी लाइन है, अगर वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट लग जाता है तो 6400 कॉइन्स आपको ऑन द स्पॉट मिल जाते हैं। मतलब 600 यूसी जस्ट वन डायरेक्शन, वन गस, एक गैस के ऊपर डायरेक्शन का एक गैस और 600 यूसी, ठीक है। और इसी डायरेक्शन से ही मैं अपने रॉयल पासेस, पहले मैं अपने रॉयल पासेस, अपने जो है ना ये स्पिन्स वगैरह और ये सब जो है मैं इसी डायरेक्शन के थ्रू जो है ना कॉइन्स इकट्ठे कर करके उनको रिडीम करता था। इवन ये होता था कि मैं 1800 यूसी जो है ना वो 2 से 3 दिन के अंदर रिडीम करके बैठ जाता था और आगे इंतज़ार करता था कि अगला वीक आए और मैं बाकी कॉइन्स को रिडीम करूं। मेरा जो हाईएस्ट मैंने इकट्ठे किए थे ना, वो मेरे राउंड अबाउट मैंने 50,000 कॉइन्स इकट्ठे किए थे। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास है, वो लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भैया इस चैलेंज के अंदर सिंपल ये करना है कि आपको एक देनी है डायरेक्शन, एक गेस देना है कि भाई जहाज़ जो है वो अब इस डायरेक्शन के अंदर जाएगा। बाकी डायरेक्शंस क्या हैं, एंगल्स क्या हैं, किस एंगल के ऊपर जहाज़ जो है मतलब हम जाएगा और किस एंगल पे मोस्टली किस मैप के अंदर जहाज़ किस मूवमेंट में और किस डायरेक्शन में किस तरह मूव करता है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ड्रॉ करके। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, लाइक मैं छोटा सा गैस देता हूँ, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मीरामार के अंदर जो है ना वेस्ट और नॉर्थ का जहाज़ मोस्टली आ जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट आता है वेस्ट और नॉर्थ का जहाज़, क्योंकि वो मैप बड़ा है, ठीक है। जहाज़ को जो है ना वो वेस्ट और नॉर्थ के ऊपर आना ही पड़ता है, क्योंकि मोस्टली जो वहाँ जो फाइटिंग प्लेसेस हैं वो बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो वहाँ जो मैं जिस पे मैं मोस्टली गैस खेलता हूँ वो है मीरामार, क्योंकि उसके अंदर मोस्टली सीधे जहाज़ लग जाते हैं। अगर आप शहनौक की बात करते हो तो शहनौक के अंदर क्या सीन है कि वो मैप है छोटा, उसके अंदर जहाज़ में हमेशा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा आता रहता है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, आप लगा लो 10% चांसेस होते होंगे कि जहाज़ बिल्कुल एक्यूरेट बिल्कुल सीधा आ जाए, जहाज़ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है यार, वो डायरेक्शन जो है ना नहीं सही गैस करती। टेढ़े मेढ़े के ऊपर भी रिवॉर्ड है, ये देखो ना, अब ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, मतलब हर तरफ की डायरेक्शन आप लगा सकते हो, ठीक है। वो मैं ड्रॉ करके ना बेहतर तरीके से समझा सकूँगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल सीधी डायरेक्शंस है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनके ऊपर अगर आपका एक भी गैस लग गया, एक भी गैस, तो भाई लोग 600 यूसी ऑन द स्पॉट आप रिडीम कर सकते हो। अब करना क्या है कि ऊपर वाले चैलेंज के लिए आप क्या करो, एक अच्छा सा स्क्वाड हो या नॉर्मल स्क्वाड भी हो, कोई मसला नहीं है, आप सब जो है ना कम से कम उसमें होने चाहिए गोल्ड के अंदर, ठीक है। अगर आप 3 चिकन निकाल लेते हो, आप भाई लेटे रहो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किल लेने की, आप कुछ भी मत करो, आप एंड में उठो, आखिरी लास्ट किल्स लो और अपना चिकन करके वापस। ये 1100 जो है ना आप रोज़ाना के इस तरह बना सकते हो। और अगर आपका रैंक हाई होना शुरू हो गया और प्लेयर हैवी आना शुरू हो गए, आप क्या करो कि आप जो है ना कंटिन्यूसली मरना शुरू कर दो, उतरो मर जाओ, उतरो मर जाओ, उतरो मर जाओ, गेम के बाद मतलब 1100 यूसी बनाने के बाद उतरो मर जाओ, तो वो आप डायमंड कह रहा हूँ गोल्ड 5 के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाओगे। तो गोल्ड 5 में आपको ज़्यादा हैवी प्लेयर्स नहीं मिलेंगे, मोस्टली बॉट्स वगैरह और इस तरह के मतलब न्यू प्लेयर्स ही मिलेंगे, तो आप इजीली जो है ना आप चिकन निकाल सकते हैं। ये तो आ गया डेली का 100, ठीक है, डेली का 100 यूसी। और ये जो है ना भैया ये चलता है 24 आवर, आप जब मर्जी खेलो। लेकिन ये तीनों चैलेंजेस एशिया के अंदर होंगे। आप एशिया के अंदर खेलने जा रहे हो, आप क्या करो, नॉर्थ के ऊपर जो है ना वो बैट लगा के चले जाओ, जी मैं बैट लगा के जा रहा हूँ 10 कॉइन्स की,
तो उसके बदले आपको 320 कॉइन जीतने के बाद इजीली मिल जाएंगे। अब हर मैच से पहले जो है ना कोई आपके जहन में जो डायरेक्शन आ रही है ना, वो आप लगा के चले जाओ, ठीक है। बाकी जहाज़ किस तरह मूव करता है, जहाज़ की मूवमेंट की स्पीड क्या है, कि मतलब वो अपने एंगल्स की स्पीड में चेंज कर रहा है, वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये मैं आपको जो है ना ड्रॉ करके बेहतर तरीके से बता सकूँगा। अभी मज़ीद अगर बताने बैठा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये सीन है। अब मैं बताता हूँ कि रिडीम का क्या सीन है। अभी मेरे अकाउंट में जो है ना 700 यूसी हैं, सिर्फ 700 कॉइन्स हैं, ठीक है। जब तक कि 1000 नहीं होते ना, मैं इनको रिडीम नहीं कर सकता 100 यूसी में। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ कि मैं बाय कर लेता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं 300 कॉइन्स 300 ये बाय नहीं कर सकता। ओके, मैं 50 यूसी के 500 बैटल कॉइन्स जो है ना वो बाय कर रहा हूँ। ये मैंने कॉइन्स बाय कर ली और ये जो आ गए मेरे अकाउंट के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ से मैं ये कॉइन कलेक्ट हुए, मैं वापस आ गया। अब ये मेरे पास हैं 1200। अब क्या है, मेरे ख्याल से अब मेरा रिडीम जो है वो बाकी नहीं है, पर मेरे पास पिछले रिडीम की वीडियो है। लेट मी सी के क्या सीन है। अब हम चलते हैं इसको रिडीम करने। ये जो इसका अपना रिडीम है ना, ये मोस्टली काम नहीं कर रहा होता। अब कभी कभार ही कोई ये रिडेम्पशन स्टोर ओपन हो, कब होता है ये मुझे नहीं पता। हम चलते हैं बोनस चैलेंज के अंदर। बोनस चैलेंज के अंदर यहाँ ये आपको सब जो है ना लेफ्ट साइड पे सबसे नीचे रिडीम रिवार्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। चलो भैया सीधे हो जाओ। अब देखें, इसके अंदर 100 यूसी का पैक है, 300 यूसी हैं और डिफरेंट जो है ना और भी प्राइजेज़ हैं। ये डिपेंड कर रहे हैं कि आपके पास कितना। जिस तरह अभी हमने अगर स्किन लेना है तो स्किन के लिए वो आपके पास कह रहा है कि 6000 जो है ना ये कॉइन्स होने चाहिए। भैया अभी हमारे पास सिर्फ 1200 है। तो अभी क्या करना है कि अभी मैं 100 को रिडीम करने वाला हूँ, लेकिन 100 को रिडीम नहीं कर सक रहा। अब ये नज़र आ रहा होगा 0/2 कि मैं ये दोनों रिडेम्पशन कंप्लीट कर चुका हूँ, मतलब 100 यूसी निकाल चुका हूँ। और मैंने एक 500 यूसी का पैक भी निकाला हुआ, ये सामने नज़र आ रहा है। बाकी ये किस तरह रिडीम होते हैं इसका एक छोटा सा वीडियो जो है ना वो मैंने बनाया था कि रिडीम होते हुए का, वो मैं लास्ट में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस तरीके से आप इजीली जो है ना ईज़िली वीकली 1800 यूसी और पर मंथ 14,400 यूसी आप अपने अकाउंट में ला सकते हो ईज़िली। कोई इशू नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से ये करने की भाई ये बाय कर लो वो बाय कर लो। बस आपको एशिया के अंदर ये चैलेंजेस खेलने हैं। बाकी जो है ना इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा डायरेक्शन के चैलेंज को, क्योंकि भैया ये मुफ्त का पैसा है, मुफ्त के यूसी हैं जो 90% आवाम को पता ही नहीं है। और किस मैप के अंदर जहाज़ की मूवमेंट क्या है, एक्यूरेट मूवमेंट नहीं है। जहाज़ जो है ना वो ऑटो पिक करता है कि भाई किस तरफ जाना है, लेकिन सुबह का टाइम है लाइक 4 to 7 जो है, जब प्लेयर कम होते हैं तो जहाज़ की जो है ना डायरेक्शन एंगल चेंज करने की स्पीड कम होती है। तब जो है ना ये जो है ना तुक्का समझ लो, गैस समझ लो, ये लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बाकी जो है ना इस डायरेक्शन को मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँगा ड्रॉ करके अगली वीडियो के अंदर। जब मैं ड्रॉ करूँगा तो मैं बताऊँगा कि कितना ईजी है। बाकी ईजी तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन एक मैं हिंट और आइडिया दे सकता हूँ कि भाई आप इस तरह खेलोगे तो आप इजीली वीक के अंदर, अगर आप 2 दिन में भी नहीं तो 3 दिन के ज़्यादा 3 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर जो है ना आप 1800 यूसी आराम से रिडीम कर सकते हो। 1800 यूसी का मतलब आप 18,000 बैटल कॉइन्स इजीली इससे बना सकते हो। ये मेरे लास्ट 10 मैचेस का रिकॉर्ड है। विन आप देख लो 6400, मैंने 3 दफ़ा विन किया था, मतलब राउंड अबाउट 18,000 कॉइन्स।